हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं वीडियोज अपलोड करता हूं झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, क्लास 9, 10, 11, 12 और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस। ये जो टॉपिक चल रहा है पैराबोला का टॉपिक चल रहा है, जो झारखंड टीजीटी का स्पेशल चल रहा है, उसमें हम पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं। तो पैराबोला का आज हम लोग टेंजेंट डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इसके पहले हम लगभग 9 से 10 लेक्चर लिए हुए हैं पैराबोला पे। तो अगर वो वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो आप पहले वो पुराना वीडियोस देख लें। साइड में जो आई बटन आ रहा है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या तो फिर आप पैराबोला का प्लेलिस्ट या झारखंड टीजीटी का प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनके बिना उन लेक्चरों के बिना जो है ये लेक्चर संभव नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। इससे पहले हम स्लोप फॉर्म डिस्कस किए स्टूडेंट। टेंजेंट का जो स्लोप फॉर्म होता है उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए, उसका क्वेश्चंस भी हम करा दिए हैं। तो आज हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को देखेंगे। एक लेक्चर हम लिए हुए जिसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को डिस्कस किए हुए, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से ही रिलेट करेगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो चलिए देखते हैं टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये एक पैराबोला स्टूडेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका एक पॉइंट जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होता था, 80 स्क्वायर 280 होता था। तो 80 स्क्वायर 280 पे एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। इस टेंजेंट का इक्वेशन, आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या सिखाएंगे, एक x को डिस्टर्ब करना है x1 से और एक y को डिस्टर्ब करना है y1 से। तो हम लोग का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो इसी में हम लोग डिस्टर्बेंस लाएंगे। तो किससे डिस्टर्बेंस लाएंगे, ये आपका x1 है, ये आपका y1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लोग क्या है, पैराबोला है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्लोप फॉर्म में आप पढ़े y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। चार टाइप का पैराबोला में आपको बता दिए इक्वेशन। तो इसमें भी हम लोग चार टाइप में देखेंगे। हम लोग पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं y इंटू y1, y इंटू वाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग क्या बताते हैं 2ax प्लस x, इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हम लोग एक x को x1 से डिस्टर्ब करना और एक y को y1 से डिस्टर्ब करना। इसको आप यहाँ पे लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, y इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। अब क्या करना है, एक y को y1 से और एक x को x1 से डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो कर दी, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और y1 की जगह 280 और x1 की जगह 80 स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो y इंटू 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस 80 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है। तो टी वाई लिखिए, yt से अच्छा टी वाई लगता है सुनने में। तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। किस पे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गया इक्वेशन, किस पैराबोला का, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। हम लोग चारों पैराबोला पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसी पैराबोला पे ये पॉइंट, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मान के चलिए T1 था और ये पॉइंट मान के चलिए T2 था। मतलब यहाँ पे a_T1 स्क्वायर 2a_T1 होगा। और यहाँ पे अगर रहता, यहाँ पे एक टेंजेंट है सेम जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इस टेंजेंट को यहाँ पे, तो ये पॉइंट क्या होता, a_T2 स्क्वायर 2a_T2 होता। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग को निकालना है कि पॉइंट T1 पे एक टेंजेंट है और पॉइंट T2 पे भी एक टेंजेंट है, कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा होगा दोनों टेंजेंट। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, ठीक है। तो देखिए इस जब T1 पे होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स टेंजेंट का, तो पहला इक्वेशन क्या होगा, यही होगा T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस a_T1 स्क्वायर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इस टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा, ये T2 पर है तो T2 पर हो जाएगा, तो T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस a_T2 स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। सॉल्व करने आपको आता होगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करके आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा a_T1 T2
ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ए T1 T2 और ए T1 प्लस T2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट, ये क्या आ गया, ए T1 T2 कॉमा ए प्लस T1 T2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मतलब बहुत बेहद इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म का ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। हम लोग चारों पैराबोला पर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको जो है एक बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने y² = 4ax पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा दोनों टेंजेंट का, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा। अब हम लोग जो चार टाइप का पैराबोला होता है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव राइटवर्ड, कॉनकेव लेफ्टवर्ड, वो चारों पैराबोला पे देखेंगे। एक पैराबोला कॉनकेव राइटवर्ड तो डिस्कस कर ही दिए, तो वो बाकी तीन जो है उन तीनों पे भी हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है पैरामेट्रिक फॉर्म पे, और दो टेंजेंट अगर खींचा जाए तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके चारों पैराबोला को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम पैराबोला लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला पूरा पैराबोला है y² = 4ax, जो कि हम बता दिए आपको। तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, तो ty = x प्लस at², और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट, a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2, ठीक। इसमें एक ब्रैकेट और आएगा आपका, हाँ। दूसरा वाला पैराबोला, ये कॉनकेव अपवर्ड, एक कॉनकेव राइटवर्ड है, कॉनकेव लेफ्टवर्ड देखिए। तो y² = -4ax, जहाँ x है वहाँ -x रख दीजिए, आपका पूरा के पूरा आ जाएगा इक्वेशन। ty = -x प्लस at², और आपका यहाँ पे जहाँ x है उसको -x में, मतलब माइनस में चेंज कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट को माइनस नेगेटिव कर दीजिए, तो आपका, और y को एज इट इज छोड़ दीजिए, क्योंकि x के जगह -x रखेंगे तो वहाँ भी x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। तीसरा है कॉनकेव अपवर्ड, लिखेंगे x² = 4ay। इसमें आपका इक्वेशन जहाँ पे x है, इस फर्स्ट वाला में जहाँ पे x है वहाँ पे y रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा tx = y प्लस at², और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस x y को रिवर्स कर दीजिए, तो आपका a T1 प्लस T2 x हो जाएगा और y हो जाएगा a T1 T2, ठीक। अब आपका चौथा वाला कॉनकेव डाउनवर्ड, x² = -4ay, जहाँ पे इसी इक्वेशन पे जहाँ y है वहाँ पे -y रख दीजिए, x एज इट इज रहेगा। tx = y -y प्लस at², और यहाँ पे क्या चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दीजिए, तो मतलब साइन चेंज होगा, a T1 प्लस T2 कॉमा माइनस a T1 T2, आपका ये आ गया चारों, ठीक है। तो चारों पैराबोला पे क्या इक्वेशन होगा, और दो टेंजेंट अगर उसी पैराबोला पे ड्रॉ किया जाए तो दोनों अगर कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा चारों पैराबोला पे, वो हम डिस्कस कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी सबसे पहले आप इसको एक बार अच्छा से देख लें, नोट कर लें, इसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखते हैं प्रॉपर्टी क्या कहता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब बोल रहा कोई पैराबोला है, सबसे पहले समझिए चीज़ को क्या कह रहा है। ये कोई पैराबोला है, ठीक, और ये इसका फोकल कॉर्ड है, ये आपका एस है। तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है। मतलब फोकल कॉर्ड का जो पॉइंट पे टेंजेंट होगा, तो ये टेंजेंट मान के चलिए आपका ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, ठीक। तो बोल रहा है ये इंटरसेक्ट जो करेगा ना, इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स पे करेगा। ये आपका टेंजेंट एंड वर्टेक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, और वो भी राइट एंगल पे करेगा। वो भी कैसा करेगा, राइट एंगल पे करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया वो क्या कह रहे हैं हमसे। मतलब ये फोकल कॉर्ड है, इसका दोनों एंड पे एक एक टेंजेंट खींचे, कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो x = -a पे डायरेक्ट्रिक्स होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस है, सबसे पहले समझ लीजिए, ये तो आप जानते ही हैं। तो a डिस्टेंस पे होगा और इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए कि फोकल कॉर्ड का दोनों एंड पे अगर टेंजेंट खींच दे तो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, वो भी राइट एंगल पे। अब देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, हम लोग प्रूफ को देखते हैं, ठीक है।
तो कोई भी दो टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग को क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आई क्या होता है, AT1T2 AT1 प्लस T2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और देखिए ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, सबसे पहला देखिए ये पॉइंट मान लीजिए T1 था और ये पॉइंट मान लीजिए T2 था, तो ये देखिए आपका, ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर, और इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, T2y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन का टेंजेंट हो गया, ये दोनों पॉइंट दोनों जगह जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए पिछला क्लास में जो हम जहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे कि फोकल कॉर्ड का यदि T2 है तो होता क्या है, T1 T2 बराबर -1, ये आपको हम पढ़ा रखे हैं। अगर फोकल कॉर्ड रहेगा तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/T1 लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू -1/T1 लिख सकते हैं। ये कंडीशन होल्ड करता फोकल कॉर्ड का केस में, तो बस यहाँ पे वही चीज़ कर दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा, देखिए T1 T2 की जगह -1/T1 लिख सकते हैं, और कॉमा AT1 प्लस T2 आ गया, AT1 प्लस T2 आ गया। ठीक है, ठीक से लिखिए आप, T1 प्लस T2। ठीक, अब यहाँ से T1 कैंसिल हो गया तो आपको कच क्या बच गया, -A प्लस T1 प्लस T2। अब यहाँ से आप एक चीज़ एनालाइज कीजिए, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -A प्लस T1 प्लस T2, मतलब x कोऑर्डिनेट -A है, तो इसका भी ये जो लाइन देख रहे हैं इसका भी तो x इज इक्वल टू -A है, मतलब जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ जाके कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, वो जाके आपका प्रूफ हो गया कि x कोऑर्डिनेट मेरा -A आ रहा, मतलब इसी लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू -A पे, तो x इज इक्वल टू -A पे इंटरसेक्ट कर रहा, वो तो हम लोग को क्लियर हो गया। इसमें और एक चीज़ लिखा है, तो इंटरसेक्ट करेगा लेकिन राइट एंगल पे करेगा, तो राइट एंगल पे करेगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, तो अगर राइट एंगल पे करेगा तो मतलब दोनों का स्लोप का मतलब दोनों परपेंडिकुलर अगर होगा, राइट एंगल मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, M1 M2 -1 होना चाहिए, तभी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब राइट एंगल पे कर रहा होगा। तो चलिए करके देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए, तो इसका स्लोप हम लोग निकालते हैं, तो इसका स्लोप T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर को एक तरफ लेके आइए तो आपका ज़्यादा सुविधा हो जाएगा स्लोप निकालने में। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिखिएगा तो और आसानी होगा, y इज इक्वल टू 1/T1 एक्स प्लस T1 स्क्वायर अपॉन T1, ये आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। तो देखिए स्लोप आ गया 1/T1, तो पहला स्लोप आ गया m1 कितना आ गया 1/T1, और इसी तरह इसका भी स्लोप आ जाएगा 1/T2, m2 आ जाएगा 1/T2। अब आप m1 इंटू m2 कीजिए, अगर -1 आ जाता है तो हो गया मतलब परपेंडिकुलर, m1 m2 करके देखिए कितना आएगा 1/T1 इंटू 1/T2, और T2 को क्या लिख सकते हो -1/T1, तो लिख दीजिए 1/T1 इंटू T2 को लिखेंगे -1/T1। अब देखिए T1 से T1 कैंसिल हो गया तो आपका बच गया मतलब 1/-1 बच गया, इसको हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो M1 M2 -1 कब आता है, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन में, तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों प्रूफ हो गया कि फोकल कॉर्ड का एंड पे अगर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है डायरेक्ट्रिक्स पे होगा और दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हुआ, जनरली एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, किस टाइप से पूछे, कुछ भी पूछेगा तो आप ये एनालाइज जो हम एनालाइज किए उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला देखिए, टेंजेंट एट P एंड Q ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट एट T, देन ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ, दैट इज TP एंड TQ सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस। क्या कह रहा है आपको, हम फिगर बनाते हैं फिर समझ में आएगा। ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, ये जो प्रॉपर्टीज ये सब लिख रहे हैं सब पे वैलिड होगा, सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे नहीं, सारे पैराबोला पे वैलिड होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये आसानी पड़ता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसी से पूछ लेता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इसका ये फोकस है। ठीक, तो ये कोई पॉइंट आपका P है और ये कोई पॉइंट आपका Q है। ठीक है, तो अब देखिए हम बनाते हैं, बोल क्या रहा, यहाँ पे इसका एक कोई टेंजेंट है P पर और Q पर इसका कोई टेंजेंट है, ये रहा, तो ये Q रहा,
ये P रहा, P को हम यहाँ लिख देते हैं P, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो T है, ठीक है। अब ज्वाइन कर दीजिए PS को और ज्वाइन कर दीजिए QS को। थोड़ा ठीक से बना देते हैं आपको, रुकिए, है ना। PS और QS को जो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका S, ये रहा, तो बोल क्या रहा कि अगर ऐसा हुआ कि दो एंड पे P और Q पे हो गया और T पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे TS को भी ज्वाइन करें तो क्या करा कि ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ होगा, मतलब बीच वाला लाइन ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ होगा। तो ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ होगा। और अगर ये होगा, ये तो होवे करेगा, और इसके साथ साथ बोला अगर ये होगा तो TP और TQ जो है, TP और TQ जो है सबटेंड इक्वल एंगल एट द फोकस, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कहना चाह रहा है, ये इसका ये प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग थोड़ा देर प्रूफ कर देते, क्या है देख लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल तो आप देख ही रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं SP अपन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखिए SP इंटू SQ इज इक्वल टू ST का स्क्वायर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको ST इंटू ST लिखिए, ठीक है। अब देखिए ST अपन SP आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत, ST अपन ST SP, और यहाँ पे ST एक है, देखिए ये ST है, SP इधर लेके आए और ST आप इधर लेके आइएगा तो SQ अपन ST आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ST ये SP नीचे लेके गए, आप फिर से लिख देते हैं, देखिए ये SP जो है, ये SP जो है ST के नीचे आ गया ST, और ये SQ के नीचे आ गया ST, तो ये लिख दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसा कंडीशन बता रहा है आपको, ये तो सिमिलरिटी का कंडीशन आ गया है दोनों ट्रायंगल पे। इस कंडीशन पे क्या हो जाता है, आप क्लास 10th में सिमिलरिटी पढ़े ही होंगे, तो ये कंडीशन अगर हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएगा। क्यों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कैसे सिमिलर हो जाएगा, तो देखिए एक साइड आपका ये कॉमन वाला साइड आ गया, मतलब ये कंडीशन आप पढ़े ही होंगे, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका सिमिलरिटी का कंडीशन आ गया, और सिमिलरिटी में क्या होता है, तो सामने वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा उसी केस से, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका ये वाला, इसको ट्रायंगल 1 मान लेते हैं, इसको ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। तो ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2, इट इम्प्लाइज एंगल PST इज इक्वल टू एंगल QST, ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, तो दो चीज़ आपको बता ही दी है कि अगर कोई भी दो पॉइंट में अगर टेंजेंट होगा वो T पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो TS जो है S से ज्वाइन करेंगे, ST लाइन जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, और ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ होगा, मतलब ST स्क्वायर इज इक्वल टू SP इंटू SQ होगा। ये दो बेहद इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे ये चीज़ पूछ लेगा ये वाला एग्जाम में, ये वाला लाइन यहाँ ST इंटू SP कर देगा, कुछ भी कर देगा आपको चेंज करके, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आपको ये ABCD वाला नाम याद नहीं रहा तब फिगर से याद रख सकते हैं, ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज रहा स्टूडेंट, हम टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म जो है लगभग इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो है इसका धुआंधार क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू।